जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का। ये देखा जाए तो प्रश्न नंबर देखा जाए तो 22 का या 23 का नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कहा क्या है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, टोटल 4 नंबर का है। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर क्या कह दिया, भारत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का तुम्हें वर्णन करना है। कितने नंबर का, 2 + 2 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। यदि आप एमसीक्यू अच्छे से देखे होंगे इस पेपर का तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन एमसीक्यू से उठा के डाल दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे हूबहू सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ये इधर जितना भी चीज़ कराया जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, क्या लिख रखा है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए। मतलब मिट्टी हमारे लिए एक तरह संसाधन कैसे बन चुकी है उसके बारे में बताना पड़ेगा। भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टी, अपने यहाँ देखा जाए जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, ये सब मिट्टी होती है ना, तो उसी में किसी 2 का क्या करना, उल्लेख करना। उल्लेख मतलब ये नहीं कि लिख देना केवल 2 प्रकार की, उसके बारे में लिखना भी पड़ेगा। मिट्टियों का वर्णन कीजिए, तब ये पूरा करोगे तो यहाँ पर 2 + 2 4 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मृदा संसाधन के थोड़ा सा महत्वपूर्ण के उल्लेख कर देना। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए उत्तर। मृदा संसाधन मानव पोषण, जल निस्कंदन और स्वास्थ्य स्वस्थ पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब जैसे मृदा मतलब देखा जाए तो सॉइल मतलब मिट्टी देखा जाए तो मानव पोषण के लिए, पोषण मतलब हमें जो भोजन मिलता है पेड़ से ही मिलता है। ठीक, अब सर कहेंगे मांस लोग खाते हैं, नहीं, मांस जो खाते हैं वो देखा जाए तो बकरी हो गई, अन्य चीज़ें हो गई, कहाँ से अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती, धरती पर पेड़ पौधों से ही प्राप्त करती है ना। तो मानव पोषण के लिए जल निस्कंदन मतलब जल जो निकाला जाता है, और स्वस्थ पौधों की वृद्धि के लिए देखिए अच्छी क्वालिटी की मिट्टी रहेगी तो पौधा अच्छे से क्या करेगा, डेवलप करेगा, मतलब अच्छे से वृद्धि करेगा, के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं ना यार मिट्टी यहाँ की खराब है, कोई पेड़ ही नहीं उगता सही से, ऐसे बताते हैं ना। ठीक है, तो एक्चुअल में मृदा वहाँ की खराब है, मिट्टी खराब है। फिर महत्वपूर्ण है जो भोजन के साथ कृषि और जीवों के आश्रय के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। और देखा जाए तो अपना भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश मतलब यहाँ से लगभग 60 से लेकर 70% लोग देखा जाए तो कृषि पर ही निर्भर है। अपना जो भी जीवन याचन छोटा मोटा करना रहेगा कृषि से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो कृषि के लिए और जीवों के लिए मतलब जितने भी तुम्हारे पास पेड़ पे, ठीक है, अब कहेंगे सर पेड़ पे रहने वाला, पेड़ भी नीचे जमीन पे ही है ना, तो जमीन पर रहने वाले जितने भी जीव हैं उनको आश्रय प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण लाभ करता है। तो ये हो गया मृदिक, यानी उसके बारे में हमने उल्लेख कर दिया। किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टी, जैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा उसी को अच्छे से आप उसी तरह से एक्सप्लेन करिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहली मिट्टी का नाम तुम्हारे पास क्या लिख रखा, हमने काली मिट्टी रख रखी। क्या रखी है, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए और क्या होता है, क्योंकि उल्लेख का 2 प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख करना है। तो काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, काली मिट्टी बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, काली मिट्टी देखा जाए तो मृदा कपास के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। मतलब जहाँ कपास उगाए जाते हैं, अभी एमसीक्यू में एक क्वेश्चन क्या पूछ दिया देखिए। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। इसीलिए एमसीक्यू अच्छे से देखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे तो ये सब कर देंगे। ठीक है, तो काली मिट्टी देखा जाए तो कपास के यानी कॉटन के लिए क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे बनता, लावा से प्राप्त हो, लावा से हुआ है। ठीक है, लावा जो निकलता ना, जैसे ज्वालामुखी का लावा होता तो उनसे जो निकलते हैं राख की तरफ निकलते, जो राख होते उसी को क्या बोलते हैं, उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है उसी को काली मिट्टी कहते हैं। तो एक हो गया, हमें किन्हीं 2 के बारे में बताना पड़ेगा। तो दूसरा तुम्हारे पास आ जाते हैं यहाँ से जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो आपके सामने ये रखा जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी नाम से ही पता, मतलब जिसे हम जो जल के बहाव से निर्माण होता है। तो लिखा जलोढ़ मिट्टी यानी मृदा नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी होती है। जैसे नदियों के किनारे देखेंगे ना, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे मारे तो पूरा खाज से ऊंचा बना देगा। ठीक है, तो बहाव के कारण से होता है। यह मृदा खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में पानी और न्यूट्रिशन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए वो बहुत ठीक है उपजाऊ होती है।
यह मृदा, ठीक है, यह मृदा धान कामा गन्ना के लिए अत्यंत उपयोगी है। जहाँ पर नदियों के किनारे वाले रीजन पे, नदियों के किनारे वाले रीजन पे देखा जाए तो वहाँ पर धान का उत्पादन यानी चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, देखा जाए तो पश्चिम बंगाल अपनी यह सबसे ज़्यादा धान का यानी चावल का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये हो गया धान गन्ना के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग है, जलोढ़ मिट्टी है। फिर क्या दे रखा है, यह मृदा गंगा कामा गोदावरी के मैदानों में मिलती है, क्योंकि वहाँ पर नदियों के किनारे ये बहाव से मिट्टी आती है और उसी से इन्हीं जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो इतना चीज़ आप लिखेंगे तो आपका कितने नंबर मिल जाएगा मेरे भाई, 4 नंबर मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा था उसी तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिया एकदम ईजी तरीके से। ये 2 + 2 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तुम्हारे पास विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इनका प्लेलिस्ट बना देंगे। उस प्लेलिस्ट का नाम आपके पास होगा ये, उसमें MCQ वगैरह सारा डिटेल में रहेगा। आप वहाँ से जाके इसे आराम से देख सकते हैं, या आप लाइव कभी उसमें लाइव सेशन में जाके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। फुल सोल्यूशन मतलब 3 घंटे का है, 3 साढ़े 3 घंटे का, वहाँ से आप फुल सोल्यूशन इसका देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।